Hello everyone, I am Professor Nilesh Phalerao from Department of BBA IB, and today we are going to discuss the main activities of e-commerce and their goals to develop their e-commerce business under the course of e-commerce technology. So friends, in previous lecture we understand how e-commerce works, what are their objective, what are their process of buying and selling, and in today's lecture we understand what are their main activities. So move towards the next slide. We have to focus on the main activities of e-commerce. तो दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में वो सारी बातें डिस्कस की थी जिसमें हमें ये समझना था कि ई कॉमर्स में बाइंग सेलिंग कैसे होती है, पेमेंट कैसे होता है और ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. In today's session, we understand that how online e-commerce can take place with the main activities. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ई-कॉमर्स के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है वो उस एक्टिविटीज़ में आते हैं. So starting with the elements one by one, we discuss that online shopping for retail sales direct to consumers via websites and mobile apps, and कॉन्वर्सेशनल कॉमर्स वाया लाइव चैट, चैटबोट्स एंड वॉइस असिस्टेंस. इसको सभी लोगों ने अच्छे तरीके से ऑपरेट किया है. मोर देन 80% पीपल इन इंडिया नाउ फैमिलियर विद द ई कॉमर्स प्रोसीजर. बट ये एक मेन एक्टिविटीज़ में है कि आपके कस्टमर कभी भी आपके पोर्टल पे जब आते हैं तो कस्टमर को इंटरेक्शन करने के लिए एक स्पेशल तरीका होता है जहाँ पे हम हमारी क्यूरीज आस्क कर सकते हैं. इन दैट वी कैन डायरेक्टली चैट विद द आर्टिफिशियल window which is offered of FAQs, which is called frequently asked questions, and they will give a quality reply about our doubts. So it also have a voice assistant. They having their own customer care support. In that we can call on that customer support number and they solve our all the queries regarding your product purchasing and surfing on the e-commerce website. तो ये भी प्रोविजन मेन एक्टिविटीज़ में आता है. दूसरा जो एक्टिविटी है, प्रोवाइडिंग और पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस विच प्रोसेसेस थर्ड पार्टी बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल्स और बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग. इसको हम छोटे लेवल पे भी अगर प्रॉपर तरीके से समझे कि जैसे OLX एक वेबसाइट है जो B2B है जहाँ पे कस्टमर और सेलर दोनों भी एक साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग. अब तो मार्केट प्लेस में हम एक साथ दोनों को सेम वेटेज दे के उनका बाइंग और सेलिंग प्रॉपर तरीके से करके दे थर्ड पार्टी प्रोसीजर से. लाइक OLX इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच helps to give a quality transaction from business to consumer as well as consumer to consumer as well as business to business, right? थर्ड जो एक्टिविटी है, गैदरिंग एंड यूजिंग डेमोग्राफिक डेटा थ्रू वेब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सोशल मीडिया. इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम समझें क्योंकि हम एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज वी हैविंग गुड नॉलेज अबाउट सोशल मीडिया. हम जो भी सोशल मीडिया पे इफ़ यू टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फेसबुक, अगर हम फेसबुक पे एक पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में सर्च करते हैं तो हमारा जो डेटा है डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक, एक जो वर्ड है यहाँ पे मिसिंग है, साइकोग्राफिक मतलब हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है. तो मान लीजिए कि मुंबई जैसे रीजन से सैमसंग J7 मोबाइल के तकरीबन 30 लाख सर्च आए हैं. तो ये एक डेटा एनालिसिस होता है कि सैमसंग का रेट जो है, सैमसंग की जो डिमांड है डे बाय डे बढ़ रही है. अमंग दैट दे हैव टू प्रोवाइड द सेल क्वांटिटीज़. तो ई कॉमर्स वेबसाइट इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को रीअरेंज करती रहती है बाय प्रोवाइडिंग सम स्कीम्स और बाय प्रोवाइडिंग सम डिस्काउंट. सो इट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक डेटा. डेमोग्राफिक मतलब रीजन वाइज डेटा कि कौन से सिटी में से कौन से रीजन में से किस प्रोडक्ट के लिए कितना सर्चिंग है. सो इट इज़ नथिंग बट अ डेमोग्राफिक डेटा. सो टू द नेक्स्ट वन, बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ये तो आप सभी लोगों को प्रॉपर कॉमनली पता है कि मेनी ऑफ द टाइम अब जैसे HDFC बैंक है, ये एक बिज़नेस है और HDFC बैंक का ATM कार्ड यूज़ करके अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे परचेस करते हो तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है. सो बाय डूइंग सम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मतलब इससे क्या होता है कि HDFC बैंक का जो ATM है उसका भी यूटिलाइजेशन बढ़ता है, बैंक का नाम होता है, बैंक के ट्रांजेक्शन भी बढ़ते हैं और साइमल्टेनियसली ई कॉमर्स भी बढ़ता है. So it is nothing but electronic data interchange. To the next one, marketing to perspective and establish customer by email or fax.
उनके कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं विथ लाइक न्यूज़ लेटर्स। तो हम सभी लोगों को ये न्यूज़ लेटर, ये जो वर्ड है आज के डेट में फैमिलियर हो चुका है। इफ़ यू गोइंग टू अ ई कॉमर्स वेबसाइट एंड यू हैव कनेक्टिविटी, अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे जो उसके जो लॉन्च है, उसके नए नए जो स्कीम है वो मुझे ईमेल पे आए, इसका भी एक एडवांस वर्जन है आज के डेट में। आपको बाय एसएमएस और बाय व्हाट्सएप भी ये प्रोविज़न मिल रही है। तो इट इज़ नथिंग बट अ मार्केटिंग, indirect marketing to attract, to engage or to sustain the customer by providing various kind of information। तो कोई भी नया अपडेट उस वेबसाइट पे आता है तो वो आपको अलग अलग मीडियम के थ्रू, लाइक ईमेल है, व्हाट्सएप है, एसएमएस है, इससे वो उसका प्रमोशन कर सकते हैं। सो इट इज़ अ मेन एक्टिविटी ऑफ ई कॉमर्स। To the next one, engaging in pre-retail or for launching new products and services, ऑनलाइन फाइनेंशियल एक्सचेंज फॉर करेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग पर्पस। ये एक सिंपल सी बात है कि किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को या फिर उनके कंपनी ओनर्स को, कंपनी कमिटीज़ को ऐसा लगेगा कि हमारे जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट है वो ओनली रीजन में ना जाए, बल्कि वो बाहर भी, बाहर के देशों से भी उसको ऑर्डर्स मिले। इट विल हेल्प टू इंक्रीज द करेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ करेंसी। इससे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, हमारा जो कंट्री का जो करेंसी होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, एंड मेजरली द एक्टिविटीज़ ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट गेट हाई। तो ये एक मेन एक्टिविटी है ई कॉमर्स की। अगला पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहेंगे द गोल्स ऑफ ई कॉमर्स। इसको हमें कम टाइम में समअप करना है, तो यू विल फोकस। आप सभी लोग मेरे बात को अच्छे तरीके से सुन रहे हो, आपका सेशन में पूरा कंसंट्रेशन है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो पहला जो फैक्टर है गोल्स में, जैसे हमारी लाइफ के लिए कोई गोल्स होता है, तो बिजनेस के लिए और स्पेशली ई कॉमर्स के लिए भी एक गोल, अलग अलग गोल्स होते हैं, जहाँ पे उसे फुलफिल करने के लिए कंपनी हमेशा एक साइक्लिंग मोड पे होती है, अपडेशन मोड पे होती है। दे ऑलवेज फोकसिंग ऑन दैट टूल और एलिमेंट टू अचीव देयर गोल्स। तो इसमें सबसे पहला जो ई कॉमर्स को एक ह्यूज गोल है, जो है रिड्यूस कॉस्ट। कस्टमर हमेशा कभी भी आपके ई कॉमर्स पे वेबसाइट पे आएगा तो वो 2-4 वेबसाइट के साथ कंपेयर करके ही आपके प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा। तो कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, भले वो 1-2 रुपए से भी कम ज़्यादा हो, तो भी कॉस्ट फैक्टर का इम्पैक्ट कस्टमर के माइंड सेट को चेंज करता है। टू ऑफरिंग द प्रोडक्ट इन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना इसका एक ई कॉमर्स का एक बड़ा गोल है। देन लोअर प्रोडक्ट साइकिल टाइम। कोई भी कस्टमर आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे आके कुछ परचेस करता है तो उसको जल्द से जल्द उसकी डिलीवरी कैसी हो, जल्द से जल्द उसको प्रोडक्ट कैसे मिले। तो इट इज़ नथिंग बट अ सप्लाई चेन। ये अगर आपका स्ट्रांग है तो कस्टमर हमेशा आपके सर्विस को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। लाइक देर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल इन मार्केट, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, OLX। इसमें अगर कोई चीज़ आप परचेस करते हो या फिर एज अ ओनर कोई कुछ चीज़ सेल करते हो, तो उसका ट्रांजेक्शन फीडबैक अगर आपको जल्दी आता है तो यू आर ऑलवेज हैप्पी विद दैट वेबसाइट, राइट। तो टाइम साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट के लिए कि वो किस तरीके से सर्व हो रहा है। अदरवाइज कस्टमर गेट इरिटेटेड और वो दूसरा ऑप्शन ढूंढने लग जाता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट वेबसाइट एंड नाउ आई शिफ्टेड टू द अनदर वेबसाइट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या फिर प्रोडक्ट साइकिल टाइम, राइट। टू द नेक्स्ट वन, फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आज के डेट में सभी लोगों को चीज़ जल्दी, तुरंत और फास्ट चाहिए। अगर आपके वेबसाइट में वो एक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि तुरंत कस्टमर को रिस्पॉन्स आए, फॉर एग्जांपल अ कस्टमर कम टू योर वेबसाइट, उसने कुछ परचेस करने की कोशिश की, एक मोबाइल वो परचेस कर रहा है, आपने उसको ऐड टू कार्ट डाल दिया और आपके वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे ओपन होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, तो इससे कस्टमर इरिटेट होता है और वो आपके निगेटिव पॉइंट्स को ऑब्जर्व करता है। सो फॉर दैट पर्पस यू नीड फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स इज द मेजर गोल ऑफ ई कॉमर्स। इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, ये तो एक नॉट ओनली फॉर ई कॉमर्स बट आप किसी भी बिजनेस को ले लो कि हम हमारे, बिकॉज ई कॉमर्स इज़ नॉट ओनली इन प्रोडक्ट सेलिंग, इट इज़ इन सर्विस सेलिंग ऑल्सो। आपकी सर्विस कैसे है, आपके पास कस्टमर आने के बाद वो कुछ चीज़ें अगर परचेस करता है तो उसको टेक्निकल सपोर्ट कितना फास्ट मिलता है, कस्टमर सपोर्ट कितना फास्ट मिलता है, सप्लाई चेन मतलब डिलीवरी सपोर्ट कितना फास्ट मिलता है। दीज आर द मेजर गोल ऑफ ई कॉमर्स। अगर वो अच्छा है तो आपकी सर्विस को कस्टमर खुद होके किसी और को बताएगा, यस द अमेजोन वेबसाइट इज़ वेरी गुड, आई रिसीव्ड माई शिपमेंट विद इन 2 days। सो
So always improve the service quality is the major goal of e-commerce. To the next one, e-commerce is a new way of managing, conducting and executing business transaction. इसको तो हम टाल ही नहीं सकते, बिकॉज टू मैनेज एवरीथिंग आज के डेट में हम ई कॉमर्स में वो हर एक चीज़ ऑर्डर करने लगे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। हम हमारे ई कॉमर्स को, हम हमारे परचेसिंग्स को, हम हमारे मंथली शेड्यूल्स को ई कॉमर्स के साथ डे बाय डे जोड़ने लगे हैं। So it will help to increase the business transaction, increase the customer ratio, increase the mindset by to buying e-commerce, e-commerce or to buying the products through e-commerce websites. So a new way, it is called a new way. इस गोल को भी एडिशनली ई कॉमर्स कंपनीज ने उसको ऐड किया है। सो मेजर गोल ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट। देन द नेक्स्ट वन इज़ यूजिंग कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जैसा जैसा मार्केट बढ़ रहा है वैसे आपको धीरे धीरे मार्केट के टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना पड़ेगा। 2G में थे हम पहले, फिर 3G में आए, 3G के साथ 4G में आए, तो यू कैन ऑलवेज अपडेट योर technology servers, your speed of transaction by using various kind of computers and networks. So you are flexible to everywhere. अगर आपको हर कंट्रीज़ में आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, हर लेवल के कस्टमर के पास जाना है विद द टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव, तो आपको सभी नेटवर्क्स में फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। दिस इज़ द मेजर गोल ऑफ ई कॉमर्स। Then final, least but not the least, access to an global marketplace with millions of customers and thousands of services and products. दोस्तों इसके बारे में तो हम बहुत कुछ ऑलरेडी बात कर चुके। एवरी कंपनी वांट टू सेल देयर मैक्सिमम प्रोडक्ट विथ मैक्सिमम कस्टमर विथ मैक्सिमम रीजन, नॉट विद इन द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री, टू अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ कस्टमर्स टू देयर वेबसाइट्स। इट इज़ द मेजर गोल ऑफ एनी ई कॉमर्स वेबसाइट। आप भी अगर खुद ई कॉमर्स वेबसाइट डालते हो, किसी प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली सेल करते हो, तो आपके विजन में, आपके गोल में ये हमेशा रहेगा कि पूरी दुनिया में मेरा प्रोडक्ट जाए, मेरे प्रोडक्ट की यूनिक्स ने लोगों को समझे, मेरा सर्विस क्वालिटी सब कुछ उनको मैं देने के लिए तैयार रहूँ। So it is all about today's video session. In today's video session, we understand the main activities of e-commerce. Then we understand the goals of e-commerce. In that, we understand how websites, companies are having or updating their goals simultaneously as per the technology changes, as per the mindset changes of the consumer, as per the demographic area changes. So these are the main elements of today's video session. So today we will stop here. In next module we will continue with the next part of this e-commerce technology course. Thank you.